ये ऐसी व्यवस्था है कि पदार्थ सारे उपलब्ध है, लेकिन पदार्थ को भोगने वाले की अक्ल कहीं गुम हो गई है। उसके पास वो व्यवस्था बची ही नहीं है, वो पदार्थों का भोग भी कर पाए। चौथा, सत्संग करने वाला धीरे 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 अपने पर काबू पा लेता है। जैसे जितेंद्र कहा गया, इंद्रियों पर कब्जा, वाणी पर, दृष्टि पर, श्रवणिका पर, नासिका पर, स्पर्शा पर और पांचों कर्म इंद्रियों पर उसका कब्जा हो जाता है। नहीं करना है तो नहीं करना है, हाथ बढ़ेंगे भी नहीं बढ़ेंगे हाथ। आपको लगता नहीं कि आप आदी हो गए हो? आपके पांव जिस गलत काम के लिए बढ़ते हैं, आपको जितना भी रोका जाए आपके पांव उसी तरफ बढ़ जाते हैं। कितनी भी बेड़ियां डाल दी जाए तो भी पांव उसी तरफ बढ़ते हैं। ये है साहब, हमारा शरीर बड़ा आदी हो गया है ना। अरे मैंने एक घटना सुनी थी, हाँ मैंने उस घटना का I hadn't got anything confirmed after that। मैंने उसका फिर पुनः उसको मैंने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन मैंने सुनी है ये बात। लेकिन मैंने खुद जाकर उस बात को, उस विषय को मैंने कंफर्म नहीं किया है। मैंने सुना कि अमेरिका में एक चित्रकार था और बड़ा नामचीन चित्रकार था, और किसी कारणवश ऐसी दुर्घटना घटी, उसका हाथ कट गया। और विज्ञान के अनुसार अगर तुरंत ऐसा कुछ होता है और ट्रांसप्लांट तुरंत कर दिया जाए तो वो सारी चीजें ठीक हो सकती है। क्या हो सकता है? अगर आदमी की उंगली सही सलामत अगर है, कट गई है, तो उसको जोड़ा जा सकता है। ऐसा विज्ञान में अगर तुरंत किया जाए तो हो सकता है। तो मैंने सुना कि एक कोई दुर्घटना घटी और उसमें एक आदमी मरने की स्थिति में था और मर रहा था। उसका हाथ काटकर इसके हाथ को लगा दिया गया और 6-8 महीनों के बाद ये जब काम करने लायक हुआ तो इसने पुनः एक दरख्वास्त लिख कर दी है कि मुझसे मेरा हाथ वापस ले लिया जाए। तो उसे पूछा सरकार ने कि तू अपना हाथ वापस क्यों देना चाहता है? बोले पता नहीं क्यों, आज मैं चित्र बनाने जाता हूं तो मैं चित्र नहीं बना पाता। पता नहीं क्यों मेरा हाथ जब कोई किसी और की चीज पड़ी है तो उसकी तरफ अपने आप बढ़ जाता है कि मैं ये ले लूं। लोगों की जेब में मेरा हाथ अपने आप चला जाता है, इसका पॉकेट में मार लूं। पता नहीं क्यों, मेरा स्वभाव नहीं था, ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे मैं इस हाथ से बड़ा तंग आ गया हूं। पर जब इतिहास को निकालकर देखा गया कि ये जो दुर्घटना हुई थी वो कौन आदमी था, पता चला कि एक पॉकेट मार पॉकेट की चोरी करके भाग रहा था और वो दुर्घटनावश किसी गाड़ी के नीचे आ गया। उसके शरीर को लाया गया और उसका हाथ काट के इसको लगाया गया। ये उस हाथ में अभी तक भी उसका दुर्गुण है जो उसको चित्रण की जगह कहीं न कहीं चोरी सिखा रहा है। करते 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 हमारी इंद्रियां भी ऐसी हो गई है साहब, हो गई। ये हकीकत है, ये हकीकत है। खाने की आदत वाला रात को नींद में भी उसी खाने के संबंध में बड़बड़ा रहा है। अरे ये शय न मिलिया है, रात को भी बड़बड़ा रहा है, कारण कि उसकी इंद्री को आदत पड़ गई है। अब रात को भी वो उसी चीज को। सत्संगी तो वो होता है जो धीरे 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 अपने इंद्रियों को वश में कर जाए, फर्क ही नहीं पड़े क्या आया क्या नहीं आया, क्या फर्क पड़ता। मोह कम होता जाए, आसक्ति जिसे कहा गया, ये मेरा है,
मेरे बेटे ने भी अगर इसे उठाया है तो मुझे बड़ी चिंता लगती है कि कहीं गड़बड़ न कर डाले, ये वापस आ जाना चाहिए, ये मेरा है, ये आसक्ति है। सत्संगी वो होता है जिसके भीतर धीरे 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 आसक्ति निकलती जाए। क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत आए बहुत गए, अरे चलो किसी के काम आ गया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये नहीं तो कुछ और, ये नहीं तो कुछ और। हर व्यवस्था में जो समान हो जाए वो सत्संगी होता है। छठवां सत्संगी का गुण होता है समानता। अपने और गैर में अंतर नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है किसके साथ बैठे हैं, कौन है। भेद जिसका मिट जाए वो सत्संगी होता है, जिसका भेद अपने आप मिट जाए, इसको जरा समझना पड़ेगा। भेद का अर्थ ये नहीं है कि पशु और इंसान के साथ समान व्यवहार हो, कि चलो बाहर से कुत्ते को पकड़ा और घर में आकर बिस्तर पे बिठा दिया, ये बात मैं नहीं कह रहा। लेकिन सब में जीव है, सब में प्राण है, सबको दुख हो सकता है, सबको कष्ट हो सकता है। जिसको ये चीज का ख्याल हो जाए उसे समानता कहा जाता है, समदृष्टि। वो किसी के साथ भी कोई भी व्यवहार करते हुए ये सोच ले इसको भी तो दुख होता होगा, इसको भी तो कष्ट होगा, और मुझे कष्ट हो सकता है तो ये कष्ट किसी और को हो सकता होगा। ये सत्संगी का छठवां चिन्ह होता है। और सातवां, सत्संगी अपने आप पर भरोसा कर चलता है। उसे भरोसा है प्रकृति पर, अपने गुरु पर, अपने साईं पर, अपने कर्म पर, सब पर उसे भरोसा है। वो बेभरोसे नहीं है। माफ करना, आपको अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं है। कभी अपनी परछाई देख के डर भी जाती हो आप, नहीं? कभी अपना जूता ही आवाज करता है तो आपको डर लगता है कि पता नहीं कौन है पीछे मेरे। निडर हो जाए जो। तो पहली बात तो ये समझो कि सत्संग क्या है। कि ऐसा नहीं कि कोई आया है और आपको सुनना है, ये इतना नहीं है। मेरी माँ, मेरे भाई, आपके जीवन में बदलाव की बहुत आवश्यकता है। और धर्म का काम ही इतना है कि आपके भीतर व्यवहारिक बदलाव आए, एक स्वभाव में बदलाव आए, और कुछ नहीं चाहता धर्म आपसे। ये मत समझना कि धर्म ये चाहता है कि आप सारा दिन बैठ के हरिनाम कीर्तन करो और बैठ के यहाँ पर झांझ बजाओ या मंजीरे बजाओ, ये धर्म नहीं चाहता। माफ करना, अगर आपको किसी ने कहा है कि धर्म ये चाहता है कि 2 घंटे का दिन में सत्संग हो, दिन में 2 बार की आरतियां हो, सवेरे आपकी आशा दीवार हो, ये हो, माफ करना, धर्म कभी भी नहीं चाहता ये सब। सवेरे आशा वार करते हो और घर जाके वर्ल्ड वार करते हो, क्या अर्थ है? सवेरे आशा वार हो रही है और घर में जाकर वर्ल्ड वार हो रही है। यहां से इसने बम छोड़ा, वहां से उसने बम छोड़ा, बीच में आने वाला बच्चा भी पिट गया। वो सुना है ना आपने? बच्चे से किसी ने पूछ लिया कि आपके घर में से बड़ी हंसने और कुछ फेंकने की आवाजें आती है, ये दोनों एक साथ कैसे होता है? उसे कहा कि सुनो, कभी कभी हमारे घर में युद्ध हो जाती है, मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं, और लड़ने का स्टाइल उनका ऐसा होता है कि वो सामने से फेंकती है, अगर लग गया तो वो हंसती है, अगर नहीं लगा तो वो हंसता है। तेरा वार चूक गया, वो कहती देख लगा ना तेरे को बराबर, अचूक है मेरा निशाना। वो हंस देती है और उसको नहीं लगता तो वो हंस देता है।
मी वहां चलो आता, मैं बच गया अभी। बातें आप धर्म की करते हो। मैं आरंभ में ही आज ये बात कहना चाहता हूं कि सत्संग का अर्थ है आप में बदलाव आ जाए। बदलाव व्यवहार का चाहिए, आपके स्वभाव में बदलाव चाहिए। सत्संगी वो जो संतोष मन वाला हो जाए, सत्संगी वो जो आनंद वाला हो जाए। अब बाहर से जो भी व्यवहार होता है होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी किसी कारण से डांटना पड़ता है, कभी नाराज होना पड़ता है, कभी मुंह सुजाना पड़ता है, ये होता है, ये ठीक है, ये एक व्यवस्था है, ये चलती रहेगी, ये होता रहेगा। लेकिन मन में उसका कोई फर्क ना पड़े, मन निर्मल हो, शीतल हो, और बाहर से भी अगर आचरण बड़ा शीतल और निर्मल बन जाए तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है साहब। ये मत समझना कि आपके प्रेम के कारण कोई बिगड़ रहा है, नहीं बिगड़ेगा साहब। ताकि लगता ना कि मैं बारन के गणों प्यार नहीं ना से तो बिगड़ जी वेंदा। हाँ, गलत हो आप साहब, गलत हो। प्रेम से कोई बिगड़ता नहीं, वस्तुओं से कोई बिगड़ता है, ये बात समझना। प्रेम देने और वस्तुओं को देने में बड़ा अंतर है। आपने वस्तुओं को प्रेम मान लिया है, बच्चों को ये लेकर दिया, वो लेकर दिया, आपको लगता है ये प्रेम है। नहीं, बच्चों को अपने गोदी में उठाकर उसे प्यार किया, उसे प्रेम कहा जाता है। उसे प्यार से बात की, उसके शब्दों पर ध्यान दिया, उसके शब्दों को ठीक करने की कोशिश की, उसे प्रेम कहा जाता है। उसको व्यवस्था देने को प्रेम नहीं कहा जा सकता, वो प्रेम नहीं है। वो तो देख रहा है कि व्यवस्था तू कर रहा है, तेरी व्यवस्था का कोई हिस्सा मांग रहा है, और क्या कर रहा है। फर्क इतना है कि तू मोटरसाइकिल पर घूम रहा है, वो तेरे से साइकिल मांग रहा है, और क्या अंतर है। वो देख रहा है तू चार फीती चला कर जा रहा है, वो कह रहा है कि चल तू, मैं बड़ा होऊंगा तो 4 ले लूंगा, हाल फिलहाल 2 वाली तो दे दे। अंतर इतना ही है, और कुछ नहीं है साहब। और तुझे सूट कोट में देखता है तो एक सूट कोट वो भी मांग लेता है, और कोई फर्क नहीं है। और इसे आपने प्रेम मान लिया है, ये प्रेम नहीं है। ये तो आपके सुविधाओं का थोड़ा बहुत बंटवारा हो रहा है, जो आज न कल तो होना ही है, आज न कल होगा ही। प्रेम से नहीं बिगड़ेगा साहब। ये बड़ी बड़ी गहरी बात है साहब। हम अंदर से प्रेम नहीं देना चाहते, हम बाहर से प्रेम करना चाहते हैं। नए नए कपड़े ला दिए, आपको लगा कि यही प्रेम है। किसी दुखी मन को सुनना, किसी दुखी मन के दुख को ठीक करना, उसे प्रेम कहा गया है। आंसू आने से पहले आंसुओं का आभास हो जाए और उसको पोंछने के लिए आप तैयार हो जाओ, वो प्रेम है, वो प्रेम है। आपने जिसको प्रेम कहा है वो प्रेम नहीं है, वो तो आपने व्यवस्था दी है, प्रेम कहाँ दिया है। खैर मेरा विषय बदल जाएगा, मैं इस विषय में नहीं पढ़ना चाहता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो एक बदलाव आपके भीतर आना चाहिए। ले चलूं मैं आपको रामायण की तरफ। रावण बड़ा कठिन था, कठोर था। मैं एक 15-20 मिनट आपके और लूंगा। मैं समझता हूं आपको जल्दी जाना भी होगा, 8:35 हुए हैं। एक 15-20 मिनट और लेके फिर मैं आरती करूंगा। लेकिन इतना कि कल आप ठीक समय पर आ जाओ, जैसे ठीक 6:30 बजे मैं बैठ जाऊं। मुझे कम से कम 2 घंटे बात करने को दो, आप 2 घंटे बोलने को दो, 2 घंटे। जबकि बोलना मुझे 4 घंटे चाहिए, क्योंकि पिछले साल मैंने बोला नहीं है, वो रहा हुआ है, वो रहा हुआ है। फिर भी 2 घंटे कम से कम उस व्यवस्था को मैं समझा पाऊं।
में बड़ा दुख होता है, सच कहता हूं। अगर संत मन से देखा जाए ना, जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे को वियोग में, अतृप्तता में, असंतोषी में देखकर दुखी होता है, वैसे ही एक सद्गुरु अपने बच्चों के भीतर असंतोष देखकर बहुत दुख में रहता है, बहुत कष्ट में रहता है। आपको तो पता नहीं आंसू आए या ना आए, लेकिन कोई रात को रोता है तो वो आपका सद्गुरु रोता है आपके असंतोष को देखकर। ये बात पक्की जान लेना, ये पक्की मान लेना, ये पक्का मानना। कारण कि अरे जहां पर अखंड खजाना हो, जहां पर हर व्यवस्था हो और उसका बच्चा एक एक पैसे के लिए या हाथ फैलाए, तो वहां अखंड खजाने वाला बाप क्या सोचता होगा कि मेरे पास इतना धन है और मेरा बच्चा रास्ते पर भीख मांग रहा है। कैसा गुजरता होगा उसके मन पर, कैसा गुजरता होगा। तो बदलाव हो सत्संग से, सत्संग से बदलाव हो, परिवर्तन आए। और परिवर्तन यही आता है कि धीरे 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 हमारे दुर्गुण निकलते जाए, सद्गुण अपने आप आएंगे, अपने आप आएंगे। मैंने अगर कह दिया कि आपने झूठ बोलना छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? और मैंने ये कह दिया कि आपने गुस्सा करना छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं प्रेम करना अपने आप शुरू हो जाएगा, सत्य बोलना अपने आप शुरू हो जाएगा। मैंने कह दिया आपने चिंता करनी छोड़ दी तो इसका मतलब निश्चिंत हो जाना अपने आप हो जाएगा, सद्गुण अपने आप आएगा। वो दुर्गुण का थोड़ा सा परिवर्तन आ जाना चाहिए, ये बदलाव है। मैं बात कह रहा था रामायण की। रावण बड़ा कठोर था, कठिन था, लेकिन उलट मंदोदरी बड़ी शांत थी, उसकी पत्नी बड़ी शांत। अगर आप श्री रामचरितमानस पढ़ो ना, तो रावण को बार बार मंदोदरी ने समझाया है कि बाबा ये ठीक नहीं, हर बार हर कर्म पे आप सीता को मामूली मत समझो, राम को असाधारण मत समझो। जिसने मारीच को मार डाला हो, जिसने सुबाहु को मार डाला हो, और नहीं तो और आपकी बहन की नाक काट दी हो, ये कोई ये सिमरत है तो ही कर पा रहा है, और नहीं तो जिसका एक आदमी आकर, हनुमान आकर पूरी लंका को हिलाकर गया है, वो कौन हो सकता है? मंदोदरी के सामने दो मार्ग एक साथ चलते थे। मैं जरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या करना है। पहले प्रथम दृष्टि, आज मैं सिर्फ भूमिका ही ले रहा हूं, आज मैंने विषय लिया ही नहीं है, ये मानकर चलो कि हम पहले जाने की सत्संग हम क्यों कर रहे हैं, हमारी दृष्टि में अंतर हो। सत्संग व्यवहार नहीं है, पहली बात ये समझना, सद्गुरु व्यवहार नहीं है। ये जो हमारी सोच है वो गलत है, बड़ी गलत है कि वो आए, हमने कुछ लिया, उन्होंने कुछ दिया, तो आप 5 रुपया रखा, उन्हें पलो पातो दया थी ने, बस आप ये संतों का ये व्यवहार मानकर चल रहे हो। संतों का ये व्यवहार नहीं है, ये संतों का नहीं है। संतों का तो ये है कि संत जो लगातार देता रहे, जो संत लगातार तेरे भीतर परिवर्तन को खड़ा होता देखता रहे, उसका काम ये नहीं कि तू धंधा कौन सा करता है या तू क्या करता है, उसका काम है कि तू कर्म कौन सा करता है। कार्य और कर्म में बड़ा अंतर है साहब, कार्य और कर्म में अंतर है। आपको लगता है कि संतों के जीवन में आने से हमारा कार्य बदल जाएगा? वड़ा से ही तो के सोनिया हार बार पैजी वेंदा, जो धंधो हिता का होते हली वेंदो। आपको लगता है बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे बंगले, मैंने मान लिया ये सब आपके पास आ जाए, लेकिन कर्म नहीं सुधरे। कार्य सुधर जाए लेकिन कर्म नहीं सुधरे। कार्य दुनिया भर क्या आ जाए करने आपको, लेकिन भीतर का कर्म ही न सुधरे,
तो ऐसा धन भी कहीं ना कहीं व्यर्थ ही जाएगा, पाप ही आपसे करवाएगा, पुण्य नहीं करवाएगा। कहीं ना कहीं आप पाप ही करोगे। 10 कमरों का घर भी बन जाएगा ना, तो उस 10 कमरों में कहीं ना कहीं पाप होगा। जैसे सोने की लंका बनने से कोई पुण्य नहीं हुआ, सोने की लंका बनने से और रावण जैसे पता नहीं कितने और राक्षस वहां पैदा हो गए, और राक्षस पैदा हो गए। रावण ने कार्य किया, कर्म नहीं किया। मंदोदरी के सामने 2 मार्ग थे, मैं वो बता रहा हूं आपको जरा समझाने के लिए। मंदोदरी समान रूप से घर के भीतर 2 भाइयों को देख रही है, एक अपना पति और एक अपना देवर। व्यवस्था दोनों के पास समान है। ये मत समझना कि रावण के साथ शक्ति थी तो विभीषण के पास शक्ति नहीं थी। फर्क इतना है कि रावण उस शक्ति का उपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहा था, और विभीषण उस शक्ति का उपयोग नहीं सदुपयोग कर रहा था। अंतर इतना ही है। तो